गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं दून की देवांगना आपके साथ, और आज देहरादून की ये जो देवांगना है आपके लिए एक ऐसी दमदार पर्सनालिटी स्टूडियो में लेकर आई है जिन्होंने हमारे उत्तराखंड का, हमारे देहरादून का नाम के साथ साथ पूरी जो फीमेल फ्रेटर्निटी है उनका नाम भी रोशन किया है। सो प्रतिभा जी इन द हाउस, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सो मच देवांगना। सो प्रतिभा जी, आई वांट टू नो योर फीलिंग कि आप स्टूडियो के अंदर अभी आपने एंट्री मारी है। दिस इज फॉर द फर्स्ट एवर टाइम जब आप एक रेडियो स्टेशन के अंदर आए हैं। अब बहुत मतलब मेरे को इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं रेड एफएम में जा रही हूँ और मुझसे ज्यादा एक्साइटेड मेरा बेटा था। वाओ मम्मा, आप रेड एफएम में जा रही हो और देवांगना से मिलोगी, उसको ये ज्यादा क्रेज था। दैट इज सो स्वीट। सो क्या नाम है आपके बेटे का? कुणाल। ओके, सो कुणाल क्या कर रहे हैं इस टाइम पर? कुणाल अभी 12th कर रहा है, साथ साथ जेईई की तैयारी कर रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट कुणाल, प्लीज पढ़ाई करो एंड आई एम श्योर कि यू आर प्राउड ऑफ योर मदर। सो प्रतिभा जी, आपकी अभी ये जो ट्रॉफी है आप हमारे स्टूडियो में लेकर आई हैं। सो दिस इज 13th Mr. India Bodybuilding and 4th Women's Junior Ladies Women's Sports Modeling Physique National Championship. Oh my God, 2023। तो ये ट्रॉफी को होल्ड करके कैसी वाली फीलिंग है आपकी? आप ये बताइए सबसे पहले। इसके लिए, इस ट्रॉफी और गोल्ड के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया था। अपनी पूरी जितनी ताकत लग सकती थी मैंने वो लगा दी। सो इनके चेहरे पर वो चीज़, वो कहते हैं ना, एक उम्मीद जो है, एक होप है और खुशी, उस सब का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। सो प्रतिभा जी, देखिए बॉडी बिल्डिंग इज नॉट समथिंग विच इज़ वेरी मेन स्ट्रीम, एंड स्पेशली जब हम लोग गर्ल्स के बारे में बात करें, जब हम फेमिनिन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, सो देर आर वेरी लिमिटेड सेट ऑफ गर्ल्स जो बॉडी बिल्डिंग में। तो आपके दिमाग में ऐसा क्या आया, या आपने कब से इस चीज़ की शुरुआत करी दैट आई हैव टू गेट इनटू समथिंग लाइक दिस? दिमाग में तो क्या, एक्चुअली मेरे जब दोनों बेटे हो गए तो उसके बाद मुझे थायराइड हुआ। और थायराइड से मैंने मतलब काफी वेट गेन कर लिया था, शायद आई थिंक 24-25 kg। मैं 85 kg की हो गई थी। अच्छा। तो हम जस्ट ऐसे ही कि यार ये तो बहुत गलत हो गया। डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आप घर के काम तो अलग है लेकिन आपको वर्कआउट करना पड़ेगा अगर आपको अपने आप को फिट रखना है। तो मतलब मेडिसिन के साथ साथ आपको वर्कआउट तो अपने शेड्यूल में डालना ही पड़ेगा। तो बस जस्ट हम जिम गए थे दोनों हस्बैंड वाइफ अपने आप को फिट करने। फिट हो भी गए, 2-3 महीना लगा मुझे, क्योंकि मैं शुरू से ही एथलीट थी। अच्छा। मैं कॉलेज टाइम में वॉलीबॉल खेलती थी और मैंने 5 नॉर्थ जोन के वॉलीबॉल खेले हुए और एज अ कैप्टन उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया हुआ है। और क्रिकेट के 4 ऑल इंडिया खेले हुए हैं। अमेजिंग यार, दैट इज सो अमेजिंग। सो यू बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उत्तराखंड? हाँ, उत्तराखंड से। तो जब जिम गए तो वो थोड़ा बहुत एथलीट तो जाग चुका था। और मैं वापस से जाग चुका था वो पूरा, है ना? प्रतिभा 2.0 निकल के सामने आ रहा था यहाँ पर। बिल्कुल। और मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत अच्छी करने लगी थी। मतलब अच्छी क्या, वो हस्बैंड और मैं दोनों जाते थे तो कंपटीशन होता था, आपने इतना वेट उठाया तो मैं इतना उठाऊंगी। अच्छा। वेट ट्रेनिंग करते करते मेरी मसल्स रिस्पॉन्ड करने लगी। और मुझे तो एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग का इतना आइडिया नहीं था। मैं जिम भी फर्स्ट टाइम गई थी, बट हस्बैंड शुरू से जिमर रहे हैं तो उन्होंने ही नोटिस किया कि तुम्हारी तो यार मसल रिस्पॉन्ड करी, तुम्हारे बाइसेप्स बन रहे हैं। तो गर्ल्स के बहुत रेयर बनते हैं। Exactly. क्योंकि मैं एथलीट थी तो शायद एथलीट कह लो या गॉड गिफ्ट कह लो या मेरा जेनेटिक कह लो जो रिस्पॉन्ड कर रहा था। तो हस्बैंड ने ही आइडिया दिया कि बॉडी बिल्डिंग कर लो। ओके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा करूँ, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा एक कदम पीछे हो गई कि यार बॉडी बिल्डिंग का कॉस्ट्यूम मैं पता नहीं वेयर कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो बिकिनी होता है। तो हस्बैंड ने कहा अरे वो तो एक स्पोर्ट है, वो तुमने स्टेज में पहनना है, और जब मैं अलाउ कर रहा हूँ तो तुम्हें क्या दिक्कत है? और बाकी कोई कुछ भी कहेगा तो उससे पहले मुझे कहेगा, तुम्हें नहीं कहेगा। तो तुम अपनी तैयारी शुरू करो। वो था तो मेरा वो दिन था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया। मैं जुट गई और 3.5 महीने की तैयारी में मैंने पहली बार स्टेज परफॉर्म किया था। और मैंने 4th प्लेस ली थी। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस प्रतिभा जी। Which year was that? I wonder? 2022 सिक्किम में हुआ था ये। ओके, मतलब बहुत रिसेंट आपने हाँ, बॉडी बिल्डिंग मतलब मैंने बहुत 3.5 महीने की प्रिपरेशन। अच्छा। हाँ, केवल। तो मतलब 3.5 महीने की प्रिपरेशन में आपने एक बॉडी बिल्डिंग वाली जो चैंपियनशिप वाली है वो बॉडी बना ली थी? वो बॉडी बना ली। कितनी शिद्दत रही होगी, क्या कुछ करते थे आप? वी वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। मतलब मेहनत बहुत है, बहुत 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 टफ जॉब है। मतलब मैंने इतने सारे स्पोर्ट्स खेले हैं पर सबसे टफ है बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि इसमें आपको अपना वर्कआउट करना ही करना है, कोई उसमें कामचोरी नहीं चाहिए। अपना डाइट बहुत स्ट्रिक्ट रखना है, मतलब मुंह पे एकदम कंट्रोल। जब आप प्रिपरेशन मोड पे रहते हो तो आप आधी रोटी नहीं खा सकते, एक बिस्किट एक्स्ट्रा नहीं खा सकते हो। जो आपकी प्रॉपर डाइट है, मतलब हर 2-2.5 घंटे में मेरी डाइट होती है। अच्छा। वो ही लेनी है।
प्रोटीन होते हैं, मतलब प्रोटीन सोर्सेज ज़्यादा होते हैं, तो वो प्रॉपर मेंटेन करके चलना पड़ता है, जो टफ होता है। बट जब आपने कोई गोल अपने लिए चुन लिया है और उसकी ऊंचाई तक जाने के लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते। So you have been doing that. So प्रतिभा जी, I want to know about it because generally जब क्या होता है हम गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आजकल इक्वालिटी के बारे में बात तो बहुत होती है कि हाँ चलो ठीक है लड़कियां हैं सब कुछ कर लेती हैं, बट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द लीग, राइट, आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है कि अरे यार ये तो एकदम बिल्कुल इसका तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया है या ये तो एकदम अलग सी लगने लगी है, ऐसा कोई कभी किसी ने आकर आपको बोला? देखिए, मैं अगर अपने घर की बात कहूँ तो घर से तो मुझे किसी ने नहीं कहा, क्योंकि हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट है। हाँ, मतलब एक्चुअली उन्हीं का सपोर्ट था जो मैं यहाँ तक पहुँच पाई। दोनों बच्चों का बहुत सपोर्ट था, मेरे दोनों बेटों का, और मेरी फैमिली से मेरी सिस्टर्स, मेरे भाइयों का पूरा सपोर्ट था। मतलब इवन मेरी बीच वाली दीदी ने तो मेरे पीछे पड़ गई कि तू कुछ कर, अगर तेरा हस्बैंड इतना सपोर्ट करता है तो तू कुछ कर। तो उसकी दिली इच्छा थी कि कोई हमारे परिवार से कुछ करे। बाकी सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने भी ऐसा नहीं हुआ, बट कहीं ना कहीं आपको सुनने मिल जाता है कुछ ना कुछ, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं था, वो उनको मैंने सुनना ही नहीं था। मेरे को तो अपने गोल पे फोकस करना। On that note, I want you to give a message to all the ladies on this note, क्योंकि generally जब भी आप कुछ करते हो, there are a lot of people, those who will say good also, those who will say bad also. देखिए, वो गुड वाले कम होंगे, बैड वाले ज्यादा होंगे, लेकिन जब आपने अपने लिए गोल कर दिया कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो आपको ना राइट देखना है ना लेफ्ट देखना है, सीधे अपने गोल पे फोकस करना है, तभी मुझे लगता है गोल तक पहुंचा जा सकता है। मतलब यही कारण है कि मैं शायद गोल्ड लेके आई हूँ इस बार। Yes, absolutely. So we गोल्ड इस टाइम पर हमारे साथ स्टूडियो में है। Oh my God, इसको पकड़ते हुए ही I'm getting those, all those goosebumps out there. So Indian Bodybuilder Federation की तरफ से ये गोल्ड यहाँ पर आपको मिला है, तो इसके बारे में बताइए, कहाँ पे हुआ था कंपटीशन? What exactly this competition? ये हुआ था रतलाम में जी, और 13 जूनियर मिस्टर इंडिया और सीनियर वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन था ये रतलाम MP में। ओके, सो द फर्स्ट प्लेस मिला है। हाँ, यहाँ पे मुझे गोल्ड मेडल मिला है, और मैं खेलती हूँ IBBF फेडरेशन से, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से एफिलेटेड है, और स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो मतलब मुझे क्या, ये सबसे पावरफुल फेडरेशन है जहाँ पे टॉप मोस्ट बॉडी बिल्डर्स आते हैं। मतलब यहाँ पे हार्डकोर आपको बॉडी बिल्डर्स मिलेंगे। जैसे आपका यतेंद्र सिंह यहीं से है, सुनील यादव यहीं से है, रामविलास अभी जिन्होंने वर्ल्ड में लिया, मिस्टर एशिया का लिया, वर्ल्ड में लिया है। तो जितने हार्डकोर और जो प्रॉपर बॉडी बिल्डर्स है वो आपको IBBF में ही मिलेंगे। तो मैं भी पूरी डेडिकेटेड हूँ IBBF के लिए, मतलब मैं भी IBBF की ही एथलीट हूँ। Amazing यार, that is what a strong vibe this lady is giving to me right here. इनके जैसी। अच्छा, ये बताइए प्रतिभा जी कि जनरली हम लोग एज अ करियर के बारे में अगर बात करें, सो व्हाट अबाउट बॉडी बिल्डिंग? हम किसी भी मतलब जब भी कोई जॉब अपने एंड पे लेते हैं, कोई भी करियर चूज करते हैं, तो वी सी दी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स एज वेल। सो बॉडी बिल्डिंग में क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं? आपको फाइनेंशियली कितना फायदा होता है, या व्हाट एग्जैक्टली दिस इज ऑल अबाउट एज अ करियर? अभी तक जब तक आप गेम खेल रहे हो तब तक तो आपका अपना सब कुछ लग जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये बहुत महंगा स्पोर्ट है। इसमें आपको प्रॉपर डाइट चाहिए, प्रॉपर सप्लीमेंट्स चाहिए। मतलब डाइट में मैं कहूँ तो डेली मेरा ½ kg चिकन था, 20 एग्स थे, और सप्लीमेंट्स अलग थे, प्रोटीन अलग था। तो बहुत महंगा स्पोर्ट है, इसमें खर्चा बहुत होता है। हाँ, एक टाइम के बाद आप जैसे गोल्ड लेके आ जाते हो, तो मैंने बहुतों को, मतलब काफ़ी लोगों की यहाँ से गवर्नमेंट जॉब चलती है, रेलवेज देता है, पुलिस में मिलती है, आपको बैंक में मिलती है, और कई जगह देते हैं, जॉब्स मिलती हैं। ओके, जॉब्स मिलती हैं। इफ आई टॉक अबाउट कोलैबोरेशन एस्पेक्ट है, बिकॉज अब आप देखिए कि आप एक लेवल पर वहां पर आ चुके हैं, सो आई एम श्योर देयर वुड बी लॉट ऑफ पीपल जो बोलते हैं प्रतिभा जी आप हमारे लिए ये कर दीजिए ना। ऐसा हुआ है क्या आपके साथ? ऐसा तो बहुत बोलते हैं। ओके, सो फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे गवर्नमेंट जॉब के अलावा ऑन अ पर्सनल नोट, मतलब आप ही को मोस्टली सब कुछ करना पड़ता है? हाँ। ओके, तो अगर किसी को बॉडी बिल्डिंग एज अ करियर अपना लेना हो तो क्या कुछ चीजें उनको करनी चाहिए? देखिए, बॉडी बिल्डिंग हो या कोई भी किसी भी चीज़ को करियर को लेने के लिए बस 2 ही चीज़ें हैं, आपका डेडिकेशन और आपका डिसिप्लिन। राइट, है ना? वो चीज़ आपको कभी कामयाबी से आपको पीछे नहीं कर सकते, आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। तो बॉडी बिल्डिंग भी ऐसा ही है, आप फुल एकदम डेडिकेशन के साथ करिए, डिसिप्लिन के साथ करिए, तो मिलता है। So, प्रतिभा जी, जनरली मैंने देखा है बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं व्हेन दे गेट मैरिड,
सो वो कहीं ना कहीं अपने आप को भूलकर अपनी फैमिली में ही एकदम लग जाती हैं, एंड व्हेन यू हैव बेबीज तो लाइफ तो एकदम ट्विस्ट हो जाती है, हाँ, है ना? तो आपने ये दोनों चीजें कैसे मैनेज करी? बिकॉज आई एम श्योर कि इट्स अ टाइम टेकिंग थिंग, राइट? जब आप जिम जाते हो, कितने 2-3 घंटे का जिमिंग करते हो आप? मेरा मतलब प्रिपरेशन टाइम पे तो मेरा 3.5 आवर्स का मॉर्निंग में होता है सेशन, और 3.5 आवर्स का शाम को। ओके, मतलब 7 आवर्स में जिम में रहती हूँ, वो आना जाना मिला के, क्योंकि जिम दूर है। हाँ, तो इतना तो रहता ही है। बट ये है कि जैसे बच्चे भी स्कूल जाने वाले हैं तो उनको भी टिफिन देना है, सब कुछ देना है, सब कुछ बना के कुक मैं खुद करती हूँ। अच्छा, तो जैसे अगर मुझे 6 बजे उठना है तो मैं 1 घंटा पहले और उठ जाऊंगी कि मुझे बच्चों को टिफिन देना है। बाकी मैंने तो मैनेज किया ही किया, लेकिन बच्चों और हस्बैंड ने बहुत मैनेज किया। बच्चों ने मतलब अगर कभी कोई डिमांड ही नहीं करी यार, अगर मैं थक के आई हूँ तो मुझे बोलोगे मम्मा आप बैठ जाओ, हम कर। छोटा बेटा मेरा बहुत क्यूट है, मेरे बहुत सारे काम कर देता है, काफी सारे। मम्मा आप थक गए हो, मैं आपके लिए ये बना दूं, मम्मा आप थक गए, मैं आपके लिए कॉफी बना दूं। मतलब बहुत उन्होंने मेरे लिए बहुत मैनेज किया। That is so sweet, and I should say that you are blessed to have such kids and families out there. So Pratibha ji, you know, a message that बहुत सारे homemakers को I want you to give, because आप एक inspiration है। आपने घर भी संभाला और आप ये सारी चीजें भी कर रही हैं, तो आप उन females को क्या मैसेज देना चाहेंगे? How to manage all these? देखिए मैं सारी फीमेल्स को यही मैसेज दूंगी कि काम सारे होते हैं, घंटे 24 ही होते हैं, लेकिन काम सारे होते हैं। तो थोड़ा सा मैनेज करके प्लीज अपने लिए टाइम निकालिए, नहीं तो आप थायराइड की चपेट में आ जाएंगे, शुगर की चपेट में आ जाएंगे, आर्थराइटिस की चपेट में आ जाएंगे, मोटापे की चपेट में आ जाएंगे। तो प्लीज 1 घंटा मैनेज होता है यार टाइम, जब मैं कर सकती हूँ तो इसका मतलब टाइम होता है। मैं भी वो 24 घंटे में से ही करती हूँ। तो आप 7 घंटे मत निकालो, आप केवल अपने लिए 1 घंटा निकालो। आप वॉक कर लो, योगा चले जाओ, जिसको मन है वो जिम चले जाए। ऐसा नहीं है कि जिम जाके ही आप स्लिम हो सकते हो या आप फिट रह सकते हो। आप तेज अच्छा वॉक करिए, योगा करिए, कुछ भी करिए, लेकिन 1 घंटा अपने लिए दीजिए, क्योंकि लास्ट में आपका शरीर आपके लिए है और आपका साथ आपका शरीर ही देगा। बिल्कुल सही बात है। सो डाइट में मतलब क्या कुछ चीजें हैं जो उनको इंक्लूड करनी चाहिए टू स्टे फिट एंड हेल्दी? देखिए डाइट में मैं सबसे पहले कहूँगी कि ऑयल बहुत कम कर दें। जो अबव 30 हो जाती हैं, या ये मेंस के लिए भी है, डाइट में ऑयल बहुत कम कर दे। बाहर का खाएं, ऐसा मन सबका करता है खाएं, लेकिन कम खाएं, है ना। और मीठा कम कर दें, बिल्कुल लिमिट में, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बिल्कुल। तो वो उतना ही हमको फिर वो बीमारियों की तरफ लेके जाता है। तो थोड़ा सा डाइट मेंटेन करके चले, ऑयल कम खाएं, बाहर का फास्ट फूड कम खाएं, शुगर कम कर दें, यही। और वॉक या कुछ ना कुछ थोड़ा सा 1 घंटे का वर्कआउट। फिजिकल मूवमेंट आपको 1 घंटे तक अपने आप को डेडिकेट करके वो सारी चीजें करनी है। जो घर का काम भी करती है ना, वो घर का काम उनकी बॉडी एक्सेप्ट कर चुकी है। मतलब वो उसको इतना वो नहीं होगा, तो उनको थोड़ा सा हटके अपने लिए, और वो फ्रेश भी फील करेंगे। वो जो 1 घंटा वो अपने लिए निकालेंगे ना, उनको एक सुकून होगा कि ये 1 घंटा मेरा है। बिल्कुल, दैट इज सो अमेजिंग। सो प्रतिभा जी, अभी फिलहाल ये गोल्ड आ चुका है, ये ट्रॉफी आ चुका है, ये सर्टिफिकेट आ चुका है, तो नेक्स्ट क्या पटाखा फोड़ने वाले हो? कहाँ धमाका करोगे आप? नेक्स्ट अभी मेरी अब एशिया की तैयारी है। अरे वाह, क्या बात है। सो प्लीज ऑल ऑफ यू सेंड द बेस्ट विशेस टू हर, बिकॉज एशिया में जाकर हमारे शहर का, हमारे स्टेट का नाम रोशन करना, हमारे इंडिया का नाम रोशन करना, आई थिंक इट्स गोना बी रियली अमेजिंग। Thank you so much. Right. So Pratibha ji, anything else that you would like to tell to everybody who is listening to you at the moment? बस अपनी बहुत अच्छी गुड विशेस मेरे साथ रखिए, अपनी ब्लेसिंग्स मेरे साथ रखिए, ताकि मैं एशिया में भी गोल्ड लेके आऊँ। और वैसे मैं बताऊँ, मतलब जब मैं सिक्किम में 4th प्लेस लाई थी, तो मेरे को मतलब इतना सम्मान मिला कि सच में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मेरे को उत्तराखंड से इतना सम्मान मिलेगा, और उत्तराखंड की जनता से। तो जब मैं गोल्ड लेने जा रही थी, तो कहीं ना कहीं मुझे था कि नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे अपने लिए तो गोल्ड लाना ही लाना है, लेकिन मुझे उत्तराखंड के लिए भी गोल्ड लाना है, क्योंकि उत्तराखंड को मुझसे बहुत ज़्यादा आशा है। तो वो एक था कि जुनून हो गया था कि बिल्कुल, और इतनी मैंने मेहनत करी थी कि हम मतलब प्रिपेयर थे कि इस बार गोल्ड ही लेके आए। सो देखिए ना, मैनिफेस्ट आप जब लाइफ में चीजें करते हो तो थिंग्स हैपन विद यू, राइट? आपने मैनिफेस्ट किया कि आपको गोल्ड आना है, कहीं ना कहीं वो सारी चीजों के लिए वर्कआउट किया, एंड इट इज राइट हियर, राइट? सो अगर ये कर सकती हैं तो आप भी डेफिनेटली वो सारी चीजें कर सकते हैं, राइट? बिकॉज वी आर ऑल स्ट्रॉन्ग पावरफुल लेडीज, राइट? उत्तराखंड की लेडीज बहुत पावरफुल है यार, सीरियसली। दे आर, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है, दिल से बोलो, दिमाग से बोलो, मतलब कर्मठ है, मेहनती है एक्चुअली।
वो कुछ भी कर सकती हैं, अपने पे आ जाए तो आओ भाई, सब अपने पे आओ और कुछ ना कुछ करो। Let's do that. So thank you so much Pratibha ji. It was amazing to have you here in the studio. Oh, thank you so much. And दून की दीवांगना के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? दून की दीवाना तो क्या बोलूं मैं, सब फैन है उसके, मैं खुद फैन हूँ, मेरे बच्चे फैन है, मतलब मुझसे पहले मेरे बच्चे आपको जानते थे। मैं तो आपको 100 वुमेन्स उसमें मिली, जो हाँ। वो अवार्ड मिला था, बट मैं जब घर गई तो मेरे आप आरची दीवांगना से मिले हो मम्मा, आपको पता है कितनी फेमस है वो। मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता, बच्चों को पता है। तो इससे आप देख लो कि आप यंगस्टर्स छोड़ो, बच्चों में भी कितनी फेमस हो। I really love you. वैसे मैं बताऊं, आप सच में बहुत स्वीट हो, आप डिजर्व करती हो सबका प्यार। थैंक यू सो मच। एंड मैं चाहती हूँ कि आपके साथ भी ये प्यार रहे, खूब सारे हम लोग भी प्रतिभा जी को खूब सारा प्यार दें, खूब सारा सम्मान दें, एंड खूब पावर्स आपके लिए कि आने वाले टाइम में आप ऐसी ही पावर पैक्ड परफॉर्मेंस देती रहें, एंड हमारा एंड प्लस ऑफ कोर्स वुमेनहुड को भी आगे बढ़ावा देती रहें। थैंक यू सो मच प्रतिभा जी, थैंक यू।